जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया का जब नाम आता है तो कहा यही जाता है कि एक लाजमी हिस्सा है। हर वक्त हम सोशल मीडिया पे जितने एक्टिव रहते हैं इतने हम सोशल हैं नहीं। जहाँ ये राब्ते आगाही और इजहार का जरिया है, वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये जहनी सुकून, खुद एतमादी और सबसे बढ़कर एक लफ्ज़ ये है कि एंजाइटी का शिकार होने लगे हैं, ख़ासतौर से हमारी नौजवान नस्ल। और किस तरह उनकी ज़िंदगी पे असर डाल रही है। हर वक्त डिप्रेशन में, जितना भी सोशल हो जाए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो अकेलेपन का शिकार हैं। और ये सब क्यों है, क्या वजह है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ख़ास तौर से इतनी अटैच होती हुई सोशल मीडिया से उतनी ही डिटैच भी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोनिका वासवानी, माहिर नफ्सियात हैं। मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोनिका, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और बस आप यहाँ नहीं बैठी हुई तो मैं थोड़ी सी उदास भी हूँ ना। ये बताइए कि मोनिका, नौजवान नस्ल में सोशल मीडिया, उसका बढ़ता इस्तेमाल, फिर हम ये देखते हैं कि उनकी जहनी सेहत जो है वो अक्सर सब लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो आप क्या कहेंगी कि जहनी सेहत पर कैसे ये सोशल मीडिया असरअंदाज हो रहा है, खास तौर से यंगस्टर्स की? अच्छा, हम पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज मैं बड़े खुले अल्फाजों में एक बात कहना चाहती हूँ। सोशल मीडिया अब बहुत सारी रिसर्चेस ये हो रही हैं कि सोशल मीडिया को एज एडिक्शन जो है वो किया जा रहा है। जैसा नशा होता है, हम कोई भी और नशा होता है, उस तरह जिस तरह नशे को ये सब में यानी कि हमारी कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं, उनमें जिस तरह हम किसी भी नशे को क्लासिफाई करते हैं, इंटरनेट या इंटरनेट यूज, डिजिटल यूज, या फिर जो गेमिंग वगैरह इंटरनेट पे होती है, उन सब चीजों को अब एज अ एडिक्शन जो है वो क्लासिफाई करने के बारे में सोचा जा रहा है। अभी तक किया तो नहीं है, लेकिन सोचा जा रहा है। ठीक है, ये मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ जो दुनिया में अब होने जा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया जो है बिल्कुल इसी तरह एक्ट करता है कि जैसे कि कोई भी एक नशा एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो आपके ब्रेन में डोपामाइन को बढ़ा रहा होता है और उसकी वजह से आप उससे बहुत ज्यादा, जैसे नहीं हमें कोई उसे डोपामाइन जब हमारा बढ़ता है तो हमें मजा आता है चीजों में। ठीक है, एंजॉय थिंग्स। तो हम जो है इनिशियली क्या होता है, वो हमारा डोपामाइन बढ़ाता है तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो हमें हायर डोजेस चाहिए होती है नशे की। उसी तरह आप जितना ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो आपको जो है ना इवेंचुअली क्या होगा कि मजा नहीं आएगा, बस वो आपकी जरूरत बन जाएगा या आपका दिमाग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन उस तरह यू डू नॉट फील कि आपको जैसे नहीं मजा आ रहा हो या आपका ब्रेन उसको बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करो, ऐसे नहीं होता। लेकिन वो क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरह एक्ट करता है कि वो शुरू में आपको एंजॉय कराता है और फिर बाद में आपको उसका डिपेंडेंट बना देता है, कोई भी नशा जो होता है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह का है। और जो आपने बात की कि हमारे बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन सोशली बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो वो इसी तरह है कि जो भी कोई नशा होता है वो आपको अकेला कर देता है। तो सोशल मीडिया का जो नशा है उसने भी हमें अकेला कर दिया है बेसिकली, क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट होके रह गए और हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारी क्या मतलब इर्द गिर्द, जैसे पहले हमारे बच्चे होते थे वो बाहर जाते थे, खेलते थे, पूरी पूरी शाम बाहर खेलते होते थे, हम भी उन बच्चों में से रहे। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्त होते थे, लेकिन अब ये सब चीजें आहिस्ता 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 कम होती चली जा रही हैं। ठीक है, हम सेफ्टी का नाम दे दें, हम उसको किसी भी चीज का नाम दे दें, बट हाँ हमारे बच्चे अब वो ग्लूड है अपने फोन्स के साथ, अपने टैबलेट्स के साथ, और वो बाहर ना दोस्त बनाते हैं ना उनका कोई उस तरह का इंटरेक्शन, इवन उनको कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। मतलब आप देखें, हाँ जी, जैसे बच्चे थे वो बचपन में जल्दी बोलना शुरू कर देते थे। ये डिलेड स्पीच जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है, जो हम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जो है ना वो मोबाइल हम दे देते हैं, तो वो उनको वो बस उसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर रह जाते हैं फॉर कम्युनिकेशन। मतलब उनको जो है स्पीच डेवलप करने में ही बड़ा टाइम लग जाता है। वो बिल्कुल सही आपने बोला, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मोनिका। यहाँ पे जहाँ इतनी इसके हमने बताया कि इतने नेगेटिव चीज़ें सामने आ रही हैं, खास तौर से जो जहनी सेहत है बच्चों की, उस पर जो है बहुत ज़्यादा असर हो रहा है।
आपसे जानना चाहेंगे किस तरह हम इसे पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हम अपना ज़हनी दबाव कम कर सकते हैं सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए? देखिए, कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें इसकी कंजम्पशन को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, कोई भी चीज हो, ठीक है। अब सोशल मीडिया की जो कंजम्पशन है बच्चों को बच्चे जो है, मतलब माँ बाप क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं होता उनके पास, और जाहिर है हमारी इतनी जिंदगी डिफरेंट किस्म की है, भाग दौड़ बहुत ज्यादा है उसमें, तो हम क्या करते हैं, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया, टैबलेट दे दिया, और हमने अपनी जान हम छुड़ा लेते हैं। 90% आजकल खवातीन हो या मर्द हज़रात हो, जो भी हो, माँ बाप का यही वो है। इवन कुछ हद तक शायद हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप कहते हैं चलो ठीक है, घर में बैठा है, सेफ तो है ना, ठीक है, चलो मोबाइल देख रहा है कोई, लेकिन दैट इज, मुझे लगता है कि दैट्स फार अनसेफर, क्योंकि जो उनके हाथ में मोबाइल है उसमें जो कंटेंट है वो उनके जहनों के हिसाब से है ही नहीं। वो जो देख रहे हैं वो उनके दिमागी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप उनका टाइम कंट्रोल करें, आप उनका कंटेंट कंट्रोल करें, ठीक है, कि भाई वो सिर्फ अपनी जो एज है, एज स्पेसिफिक कंटेंट देख सकें, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए 1 घंटा 2 घंटा, और वो भी उसमें भी इंटरटेनमेंट भी अगर है तो अच्छी बात है, बच्चों को भी इंटरटेनमेंट की नीड होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो जो इंटरटेनमेंट है उसके बिल्कुल साथ में नॉलेजेबल चीजें, या जो इम्पोर्टेंट, आपको पता है सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, या मतलब इसके बहुत सारे फवायद हैं अगर कोई इंसान सही तरीके से देखे तो। आजकल जो बच्चों के पास नॉलेज है वो शायद हमारे दौर में किसी के पास भी नहीं थी, ठीक है। आजकल जो बच्चों को चीजों के बारे में पता है, किसी को नहीं पता था, मतलब हमारे दौर में किसी को नहीं पता होता था, वो बहुत बेसिक से बच्चे होते थे। आजकल तो बच्चों को सब कुछ आता है, तो वो उस चीज को हमको जो है ना, एक कहते हैं ना, पॉजिटिव लेकर सोशल मीडिया में जो अच्छी चीजें हैं, जो हमें लगता है कि जो कंटेंट हमारे बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है हर तरीके से ग्रो करने, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वो चीज बच्चे को दिखाएं, ठीक है, ना कि वो जो कुछ देख रहा है हम आंखें बंद कर ले उस चीज के ऊपर। अगर वो किसी गेम से एडिक्टेड हो रहा है तो हम बस कह रहे हैं कि ठीक है, बैठा हुआ है, गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है, किसी को मार तो नहीं रहा, किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा, या शरारत तो नहीं कर रहा। नहीं, वो अच्छा है कि वो शरारत करे, और घंटों घंटों किसी एक गेम से ग्लू होने के बजाय, स्टिक होने के बजाय, ये बहुत बेहतर है कि वो शरारत करे, कुछ तोड़े, कुछ करे, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कि अगर आप पॉजिटिव की बात करेंगे तो मैं बस यही कहूंगी कि आप कंटेंट को देखें कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, और उसके हिसाब से जो चीज आपको लगता है कि उसके एज के हिसाब से, उसके दिमाग के हिसाब से सही है, आप वो उसको देखने में। बहुत अच्छी बात आपने की। डॉक्टर मोनिका हमारे साथ ही, और उन्होंने जिस तरह कहा कि हमें कंटेंट पे नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों के, और वो कंटेंट में नज़र मुझे लगता है कि वो इसी तरह रखी जा सकती है कि आप कम से कम बच्चों की जो डिवाइसेस हैं उनको पासवर्ड ना लगने दें। पासवर्ड होता है तो फिर आप ये गैप आ जाता है, और कम्युनिकेशन गैप मुझे लगता है ये फॉलोवर्स, लाइक, ये सब जिसकी भी हम बात कर रहे थे, और ये सब इससे हम देखते हैं कितने फॉलोवर्स बढ़ गए हैं, कितनी लाइक्स बढ़ गई हैं। आप ज़िंदगी में प्रैक्टिकली उनके साथ इस तरह उन पे तवज्जो दें और उनसे बातें करें कि उनको आप खुद लाइक करें, उन्हें आप बताएं कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं, आपने ये काम अच्छा किया, आपने क्या ये काम गलत किया। तो इस तरह मैं समझती हूँ काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।